जय श्री राम जी। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक भजन कीर्तन बुरवाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज एकादशी है और आज की एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसका नाम वरुथनी एकादशी है। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को वरुथनी एकादशी की व्रत की कथा सुनाएंगे, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। कथा आरंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध कि जिन्होंने हमारे YouTube चैनल धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, ताकि आप सभी को ऐसी ही धार्मिक भजन कीर्तन और कथाएं सुनने को मिलें। तो आइए, जैसा कि हर एकादशी की वीडियो में मैं एकादशी व्रत की महिमा आप सभी को बताता हूँ, तो आज भी शुरू करते हैं। व्रत एवं उपवास के सेवन के साथ साथ आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। व्रत एवं उपवास में आहार का त्याग एवं सात्विक भोजन का विधान है, इसलिए उपवास आरोग्य एवं दीर्घ जीवन की प्राप्ति का उत्तम साधन है। जो व्यक्ति नियमित रूप से व्रत एवं उपवास करते हैं, उन्हें उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। उपवास के महत्व को तब आधुनिक विज्ञान भी स्वीकारने लगा है। उपवास की महिमा का वर्णन करते हुए तो नारद पुराण में यहाँ तक लिखा है कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, माँ के समान कोई गुरु नहीं, भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं, तथा व्रत उपवास जैसा कोई तप नहीं है। सभी व्रतों में एकादशी के व्रत को सर्वोपरि माना गया है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी होती हैं। वर्ष भर में 24 एकादशी होती हैं। अधिक माह या मल मास में 2 एकादशी अतिरिक्त पड़ती हैं, जिन्हें पुरुषोत्तम एकादशी कहा जाता है। इस प्रकार कुल 26 एकादशी मानी जाती हैं। ये सभी एकादशी अपने अपने नाम के अनुसार श्रेष्ठ फल देने वाली होती हैं। एकादशी का व्रत रखने, विधिपूर्वक महात्म्य कहने, सुनने तथा भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करने से मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान विष्णु के धाम के लिए प्रस्थान करता है। जो पुण्य चंद्र सूर्य ग्रहण में स्नान द्वैदान आदि से प्राप्त होता है, तथा जो पुण्य अन्न जल धन दान स्वर्णदान भूमिदान गौदान तथा कन्यादान आदि या अश्वमेध यज्ञ आदि करने से मिलता है, जो पुण्य तीर्थयात्रा तथा कठिन तपस्या से प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से मिलता है। इसलिए हमें एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। तो आइए आज की वरुथनी एकादशी की कथा आरंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उसकी विधि क्या है? इसके करने से कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपया पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि आप व्रत को एक अभागिन स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मादंता स्वर्ग को गए थे। वरुथनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्याओं के फल के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्णदान करने से फल मिलता है, वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत से मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों से सुख प्राप्त करते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा है कि हाथी का दान घोड़े के दान से उत्तम और घोड़े का दान भूमि के दान से उत्तम होता है। भूमि के दान से उत्तम तिलों का दान होता है और तिलों के दान से उत्तम स्वर्ण का दान होता है। स्वर्ण के दान से भी उत्तम अन्न का दान होता है। संसार में अन्नदान के बराबर कोई भी दान नहीं। अन्नदान से पितर देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में अन्नदान कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न और कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेता है, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं और उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उन्हें पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ होते हैं। जो मनुष्य इस वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन निम्नलिखित इन 10 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोंदों, शाक, मधु, शहद, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना, स्त्री संग अथवा किसी के संग भी मैथुन करना। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए और शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन खाना पीना, दातुन करना तथा दूसरों की निंदा करना, चुगली करना और पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना त्याग देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल और अन्न वर्जित है।
हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी को विधिपूर्वक करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य यमराज से डरते हैं उनको वृथनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के माहात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और इसका फल गंगा स्नान के फल से व्यधिक होता है। इसलिए हमें एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। बोले एकादशी माता की जय हो। बोले विष्णु भगवान की जय हो। आज की एकादशी वृथनी एकादशी की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आइए एकादशी माता की आरती करते हैं। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी, गुण गौरव की देवी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, माघशीष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, मैया विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, पौ मास के कृष्ण पक्ष की सफला नाम कहे, मैया सफला नाम कहे, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, नाम सट्टिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ला पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, मैया शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, मैया धन देने वाली, नाम वृथनी कृष्ण पक्ष में विशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, मैया अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब शुभ करणी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करणी, मैं कृष्ण पक्ष करणी, देवशैनी नाम कहायु शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, मैं कृष्ण पक्ष कहिए, शुक्लाना सावन शुक्ला होए पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, मैं जय एकादशी माता, जा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, मैं परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष से वत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, मैं जय एकादशी माता, पाप कुंसा है शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी, मैं पाप हरण हारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, देवोत्थैनी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, मैया दुखनाशक मैया, लौन मास की करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, शुक्ल लौन में होय प्रीदनी दुख दरिद्र हरणी, मैया दुख दरिद्र हरणी, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया प्रेम सहित गावे, जन सामान्य स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, बोलिए एकादशी माता की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। बोले बाबा श्याम की जय हो। आज की वृथनी एकादशी की व्रत कथा यहीं समाप्त होती है। आप सभी को कथा कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कथा में कोई त्रुटि है तो भी अवश्य कमेंट करें ताकि हम आगे की वीडियो में सुधार सकें। आप जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ऐसी ही धार्मिक भजन कीर्तन और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें ताकि आप सभी को ऐसी ही धार्मिक भजन कीर्तन और कथाएं सुनने को मिले। बोलिए एकादशी माता की जय हो। भगवान विष्णु, बाबा श्याम, एकादशी माता सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, सभी का कल्याण करें। जय विष्णु भगवान, जय एकादशी माता की, जय श्री श्याम।